चलें स्टार्ट करें। चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा, कल हम डिस्कस कर रहे थे कॉनेडियो 4 के ऊपर ना, और कॉनेडियो 4 के बाद हमने क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। ठीक है, अब कॉनेडियो 4 वहीं से दोबारा स्टार्ट लेते हैं कि कॉनेडियो 4 से बेसिकली कॉनेडियो 4 क्या था। आवाज तो आ रही होगी ना आपको, मेरी वॉइस आ रही है आपको मेरी? नो रिस्पॉन्स? यस, ठीक है। देखिए कॉनेडियो 4 क्या था, मैं कॉनेडियो 4 को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए ये एक हाइफी है, एक हाइफी है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ना, इस तरीके से एक एरेक्ट ब्रांच डेवलप होगी। उस एरेक्ट ब्रांच को हम किसका नाम देंगे? कॉनेडियो 4। किसका नाम देंगे? इसको कॉनेडियो 4 का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, कॉनेडियो किसको कहेंगे? जिसपे कॉनेडिया, जिसपे कॉनेडिया प्रोड्यूस होंगे। और 4 की मीनिंग क्या है? स्टॉक। स्टॉक, तो मीनिंग क्या बनी? स्टॉक ऑफ, स्टॉक ऑफ कॉनेडिया, कॉनेडिया। और कॉनेडिया क्या है? कॉनेडिया जो है, इफ स्पोर्स, इफ externally spores are produced in chain like manner, chain like manner, chain like manner, कि अगर एक्सटर्नली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं चेन लाइक मैनर्स के अंदर ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांच, और पर्टिकुलर ब्रांच क्या है? कॉनेडियो 4, उसके ऊपर। अगर एक्सटर्नली चेन लाइक मैनर्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कॉल्ड कॉनेडिया, उनको हम किसका नाम देते हैं? कॉनेडिया का नाम देते हैं, कॉनेडिया का नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें किस तरीके से यहां पर ना, इस तरीके से चेन लाइक मैनर्स में लुक लाइक दिस। देखें ऐसे चेन लाइक मैनर्स में एक्सटर्नली स्पोर्स आर प्रोड्यूस। देखें इस तरीके से ये एक्सटर्नल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं चेन लाइक मैनर्स में। किसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्टॉक के ऊपर। चेन लाइक मैनर के स्पोर्ट्स को हम किसका नाम दे रहे हैं? देखिए चेन लाइक मैनर्स के ये स्पोर्ट्स हैं, इनको हम किसका नाम दे रहे हैं? कॉनेडिया का नाम दे रहे हैं। तो इसलिए इस स्टॉक को हम किसका नाम दे रहे हैं? कॉनेडियो 4 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने माइंड में रखिएगा इस बात को, अपने माइंड में रखिएगा इस बात को, स्पोर फॉर्मेशन और कॉनेडिया फॉर्मेशन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन में ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इंटरनली, इंटरनली किसके अंदर? स्पोरेंजिया के अंदर। सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहां इंटरनली स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, और यहाँ एक्सटर्नली किसके? एक्सटर्नली स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी सारा मेथड क्या है? सेम एज इट इज है। बाकी कोई ऐसी खास चीज इसके अंदर नहीं है कि अगर एक्सटर्नली पर्टिकुलर ब्रांच, और पर्टिकुलर ब्रांच क्या? कॉनेडियो 4, उसके ऊपर स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम किसका नाम देते हैं? कॉनेडियो 4, या उन स्पोर्ट्स को जो स्पोर्ट्स चेन लाइक मैनर्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम कॉनेडिया का नाम दे रहे हैं। अब देखिए ये सेपरेट होंगे ना, जब ये व्हेन दीज स्पोर्ट्स आर मैच्योर, जब ये स्पोर्ट्स मैच्योर होंगे तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। इनके पास क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है इनके अंदर, इस तरीके से। जब ये स्पोर्ट्स मैच्योर होंगे दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड डिस्पर्स इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। If the conditions are suitable, then each spore develop into new mycelium of fungi. हर स्पोर्स किस में डेवलप हो जाएगा? न्यू माइसिलियम ऑफ फंजाई में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? इसका फंजाई का वाइंड अप हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं किसके ऊपर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। यहाँ पर हम ओवरऑल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर डिवीजन की रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे। अब मैं चलता हूं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। रिमूव कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है।
अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चैट मेरा पास नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा भाई? चले खैर, हम डिस्कस करते हैं उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ऑल फंजाई एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइकोटा। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तमाम फंजाई के अंदर चलेगा सिवाय किसके अलावा? ड्यूटेरोमाइकोटा के अलावा। कि ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर, ड्यूटेरोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ड्यूटेरोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तभी उसको हम इम्परफेक्ट फंजाई का नाम देते हैं, या इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल होता है तभी हम उसको, यानी कि परफेक्ट टाइप की फंजाई का नाम नहीं दे पाते। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ऑल फंजाई एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइकोटा, सिवाय किसके अलावा? ड्यूटेरोमाइकोटा के अलावा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा? देखें, इन दिस प्रोसेस gametes are produced which are either morphologically similar called isogametes and different called heterogametes। ठीक है, इस प्रोसेस में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं तो उनको हम आइसोगैमेट्स का नाम देंगे, और अगर गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं तो उनको हम किसका नाम देंगे? हेटेरोगैमेट्स का नाम देंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल reproductive organ called antheridia and female reproductive organ called oogonia। कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने किसका नाम दिया है? एंथेरिडिया का यहाँ पे नाम दे दिया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम किसका नाम देते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम नाम देते हैं किसका? उगोनिया का, ठीक है। अच्छा, फंजाई में बड़ा अजीबोगरीब किस्म का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, व्हेन टू अपोजिट स्ट्रैंड of the hyphae come parallel to each other। अपोजिट स्ट्रैंड से मुराद क्या है? कि ऐसी दो हाइफी जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगी लेकिन जेनेटिकली क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे कॉन्जुगेशन के अंदर मैंने बैक्टीरिया में आपको बताया था, ई कोलाई बैक्टीरिया का, एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया का, मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर था लेकिन जेनेटिकली क्या था? डिफरेंट था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दो अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ हाइफी, दो अपोजिट टाइप की हाइफी, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं लेकिन जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, कम पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नजदीक आने के बाद क्या करेंगे? दे fused their प्रोटोप्लाज्म, अपने प्रोटोप्लाज्म को क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, ठीक है।
उसको हम किसका नाम देंगे? कॉर्ड। आपके पास देखिए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाएगा आपके पास? कोई बताएगा मुझे? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। थ्रू प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ nuclei take place called कैरियोगैमी या सैनगैमी का नाम भी दे सकते हैं। कैरियो कैरियन से निकला है, गैमी का मतलब, गैमी वर्ड कहां से निकला है? गैमी वर्ड निकला है गैमस से, और गैमस का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। और कैरियो वर्ड कहां से निकला है? कैरियन से निकला है, जिसकी मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस। इसी तरीके से प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो मींस प्लाज्म, ठीक है, और प्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म किस में होगा? किसके अंदर होगा आपके पास? साइटोप्लाज्म में। और गैमी मींस फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो फंजाई में पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, और थ्रू प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के क्या होता है? न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। और जब न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? देन जाइगोट इज फॉर्म्ड। ऐसे में क्या बनेगी? जाइगोट बनेगी। और फिर आप जानते हैं कि जाइगोट से फिर आगे क्या होगा? न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू माइसीलियम ऑफ फंजाई डेवलप हो जाएगा। कैसे जाइगोट से न्यू माइसीलियम ऑफ फंजाई डेवलप होगा, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा जाइगोमाइकोटा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे तो वर्बली आपको रिप्रोडक्शन बताया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आइसो मींस सिमिलर है, गैमेट्स को कहते हैं, और हेटेरो मींस डिफरेंट है, और गैमेट्स मतलब डिफरेंट गैमेट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको मैं साफ करूं फिर आगे चलता हूं। चलें जी, इसको साफ करते हैं। अच्छा देखें उसके बाद कि हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, मैंने कल आपको बताया था कि वो स्पोर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे उनको हम किसका नाम देंगे? हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद जाइगोमाइकोटा में क्या बनेंगे? जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स किसको कहते हैं? द स्पोर्स प्रोड्यूस फ्रॉम द जाइगोट। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द जाइगोट। वो स्पोर्स जो जाइगोट से प्रोड्यूस होंगे उनको जाइगोस्पोर्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस्कोमाइकोटा में इनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा? एस्कस। एस्कस और एस्कस क्या है? ब्लैडर या सैक लाइक स्ट्रक्चर। ब्लैडर या सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो इस ब्लैडर या सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अच्छा उन स्पोर्स को किसका नाम देंगे? उन स्पोर्स को नाम देंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स। These spores are produced in ascus। के स्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे? एस्कस के अंदर। ठीक है, इसलिए एस्कोस्पोर्स का नाम दिया जाता है। थर्ड है आपके पास बैसिडियोमाइकोटा। बैसिडियोमाइकोटा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? बैसिडियम। और बैसिडियम क्या है? क्लब शेप स्ट्रक्चर। क्लब शेप स्ट्रक्चर। इसलिए बैसिडियोमाइकोटा में पाई जाने वाली फंजाई को क्लब फंजाई भी कहा जाता है। क्लब फंजाई, क्लब फंजाई का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो इनके स्पोर्स को हम किसका नाम देते हैं? इनके स्पोर्स को हम नाम देते हैं बैसिडियोस्पोर्स का नाम देते हैं। व्हाई? देखें, दीज spores are produced in club shape structure called basidium, so the spores are called बैसिडियोस्पोर। तो स्पोर्स को हम किसका नाम देते हैं? बैसिडियोस्पोर्स का नाम देते हैं। जबकि ड्यूटेरोमाइकोटा नंबर 4, ड्यूटेरोमाइकोटा ये क्या है? इज अ आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई। ये एक आर्टिफिशियल ग्रुप का फंजाई का। ठीक है, कैसे? देखें यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जाइगोमाइकोटा की अपनी स्पेशलिटी है, जाइगोट से स्पोर्स बन रहे हैं। एस्कोमाइकोटा की अपनी स्पेशलिटी है, इसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन एस्कस है, उसमें स्पोर्स बन रहे हैं। बैसिडियोमाइकोटा की अपनी स्पेशलिटी है, इसके पास बैसिडियम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। लेकिन ड्यूटेरोमाइकोटा की स्पेशलिटी क्या है? देयर इज नो एनी स्पेशलिटी ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटा। ठीक है, अब देखें बात को मेरी समझिएगा गौर से। ड्यूटेरोमाइकोटा में जो फंजाई पाई जाती हैं वो फंजाई असल में बिलोंग किससे करती हैं? एस्कोमाइकोटा और बैसिडियोमाइकोटा। हुआ कुछ ऐसा कि एस्कोमाइकोटा में वो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं करते थे, और बैसिडियोमाइकोटा में वो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं करते थे। तो हमने क्या काम करा? एस्को और बैसिडियोमाइकोटा की उन फंजाई को आइसोलेट किया। इन ग्रुप में से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते थे उनको हमने आइसोलेट करके क्या काम करा? एक आर्टिफिशियल ग्रुप बनाया, और उस आर्टिफिशियल ग्रुप को हमने नाम दे दिया किसका? ड्यूटेरोमाइकोटा का नाम दे दिया। तो अब याद रखिएगा, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक एस्कोमाइकोटा की फंजाई के पास है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक बैसिडियोमाइकोटा की फंजाई के पास है, वही सेम एजेटिक एज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूटेरोमाइकोटा में मौजूद फंजाई के पास है। असल में ड्यूटेरोमाइकोटा की जो फंजाई हैं वो आइसोलेट कहां से किए गए हैं? वो आइसोलेट किए गए हैं एस्कोमाइकोटा और बैसिडियोमाइकोटा से, उनको आइसोलेट किया गया है। क्यों उनको आइसोलेट कर लिया? इसलिए आइसोलेट कर लिया, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते थे, इसलिए हमने उनको वहां से निकाला। और निकालने के बाद अब इनका क्या करें? तो इनके लिए हमने एक आर्टिफिशियल ग्रुप बना दिया, और उस आर्टिफिशियल ग्रुप को हमने नाम दे दिया ड्यूटेरोमाइकोटा का नाम दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ड्यूटेरोमाइकोटा के फंजाई के पास सेप्टा